नमस्कार, मैं शर्मा के साथ आप देख रहे हैं गुरुवार टाइम्स। 18वीं लोकसभा का बिगुल बज चुका है। ऐसे में प्रत्याशी जहां चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं, उनके समर्थक भी कमर कस के खड़े हो गए हैं। आइए हम बात करते हैं सहजनवा विधानसभा की, जहां के विधायक प्रदीप शुक्ला जी हैं। उनके जो सिपाही हैं, जो चुनाव के मैदान में लगे हुए हैं, क्या है वहाँ उनकी रणनीति, क्या है वहाँ उनकी जो है, कैसे वह एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका गुरुवार टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो लोकसभा चुनाव की तैयारी, एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता उत्साहित है मोदी जी को वोट देने के लिए। पूरी जनता, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनकी जो योजनाएं, उन्होंने जो 10 साल में कार्य किया, जो हमें आजादी के बाद 65 साल में नहीं मिला, वो मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में इस भारत को मिला। आज भारत एक अपनी पहचान, अलग पहचान है, पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। और इससे, इस पहचान के नाते, उस सम्मान के नाते, वह हर जनता अपने आप को गर्वान्वित हो रहा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आजादी के 70 साल की गणना कर लीजिए और महाराज जी का 7 साल का कार्यकाल का गणना कर लीजिए। आज उत्तर प्रदेश अपनी ऊंचाई पे चढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान 2014 के पहले जब कोई बाहर जाता था तो जानते थे उत्तर प्रदेश बताने में क्या महसूस होता था, और उत्तर प्रदेश में अगर गोरखपुर बता दे तो क्या महसूस होता था। आज गोरखपुर और उत्तर प्रदेश बताने पे एक गर्व महसूस होता है। आज पूरी जनता, एक एक जनता, देश की जनता मोदी और योगी जी के जो 10 साल के और 7 साल के कार्य हैं, उससे प्रभावित होकर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार है। पूरी जनता खड़ी है कि मोदी जी हमारे देश के तीसरी बार नेतृत्व करेंगे। विधायक जी, देखा जाए तो एक बड़ा लक्ष्य है आपके पास, शीर्ष नेतृत्व ने एक बड़ा लक्ष्य दिया है। ऐसे में जो आपके समर्पित सिपाही हैं पार्टी के, जो आपके दिशा निर्देश में सहजनवा विधानसभा में बेसिकली कार्य कर रहे हैं, इसके लिए क्या योजना आपने बनाया है? उस लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त करेंगे? मेरे एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की जो एक एक सिपाही, वह सभी जितनी हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उसको नीचे तक उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी बूथों पे बैठक चल रही है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। और एक एक कार्यकर्ता हमारा एकदम तन मन से लगकर और भारतीय जनता पार्टी को फिर मोदी जी को तीसरी बार बनाने के लिए अग्रसर है। डबल इंजन की सरकार आपकी है। कहीं न कहीं विपक्ष आपको घेरने का प्रयास कर रहा है। 26, 27 पर पार्टियां एक साथ चुनाव के मैदान में है, और उनसे आप कैसे लड़ेंगे? कोई विपक्ष है ही नहीं। वो जो देश विरोधी गतिविधियां वाले, उनका कोई मतलब नहीं है। कोई देश में विपक्ष नहीं है। वो पक्ष विपक्ष वो समझें, जनता केवल मोदी जी और योगी जी को जान रही है। जब आपका चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, तो आपने अपने क्षेत्र की जनता से इसी चैनल पे एक आपने वादा किया था कि हम युवाओं के लिए जो है एक स्थानीय स्तर पे जो गिरा है, वहाँ पे जो है उनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे। कैसे हुआ आपके साथ हुए? क्या उनके लिए कुछ आपने प्रयास किया है कि प्रयास कर रहे हैं? आज हमारी गीडा की जो स्थिति है, 1989 में गीडा का स्थापना हुआ, 33 साल पहले। 2017, 27 साल गीडा केवल एक औद्योगिक नाम का क्षेत्र था, केवल नाम था कि औद्योगिक क्षेत्र है। लेकिन इस 7 वर्षों में जितनी देश के बड़े बड़े उद्यमी, जितनी कंपनियां आई हैं, हमारे सहजनवा नहीं, पूर्वांचल के युवा को बाहर पलायन नहीं करना पड़ रहा है। उन्हें यही रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार मिल रहा है। आज हमारी विधानसभा में इस 7 वर्षों में माननीय महाराज जी के कार्यकाल में बड़ी बड़ी कंपनियां आना, अटल आवासीय विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय, पॉलिटेक्निक विद्यालय, जो हमारे ऐसे युवा हैं जो खेल के प्रति जागरूक हैं, उनके लिए मिनी स्टेडियम का भी निर्माण इस साल प्रारंभ हो गया, जो चल रहा है निर्माण। आज पूरी विधानसभा में चमचमाती हुई रोड, चारों तरफ 4 लेन से जाल। मैं दावा करता हूं कि मेरे विधानसभा में कोई मुख्य रोड जो है ऐसा नहीं होगा जो खराब हो या गड्ढा है। सब चमचमाती हुई रोड पूरे विधानसभा में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से है। और आज हमारे गीडा में
युवाओं को आईटी सेक्टर से लेके उन्हें वहीं पढ़ाई और फिर उन्हीं सर्विस मिलेगा। उनको इंटर्नशिप करना हो, रोजगार करना हो, उसके लिए बड़े बड़े ऑप्शन, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। आज पेप्सिको, ज्ञान लगभग 20-25 कंपनियां इधर एक साल के अंदर गीडा में, इसमें कम से कम एक कंपनियों में 2-2 हजार से लेकर 3-3 हजार रोजगार पा रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे युवा इससे प्रसन्न है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पूरे युवा मोदी जी और योगी जी से प्रभावित होकर फिर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर युवा तय कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि कहीं न कहीं जो है देखा जा रहा है, यह जो चुनाव हो रहा है युवाओं के भविष्य तय करेंगे कि ये चुनाव क्या है। उसके अलावा लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं विपक्ष के लोग जो है, इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष ने क्या किया ये पूरी जनता जान रही है। विपक्ष ने पिछले उनकी सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि 65 साल में वो नहीं हो पाया जो 10 साल में मोदी जी ने किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो गौरव बढ़ा है देश का, और विपक्ष वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कहना, उनको सुनना, वो क्या कहते हैं, जनता उनको जान रही है। जनता उनको 14 में पराजित की, जनता उनको 17 में पराजित की, 19 में की, 22 में की। और पराजय की विषय है कि हम लोग जब चुनाव लड़ने गए तो जनता ने ऐसा पराजय विपक्ष को दिया कि अब उनको चिंता है कि लड़ेगा कौन, क्योंकि आधे में सब, आधे में बीजेपी थी। आधे में सबसे आधे में बीजेपी थी। 400 पार, तीसरी बार मोदी जी की सरकार, ये कैसे संभव है? ये पूरा दिख रहा है। पूरे एक जो हम लोग कार्यकर्ताओं में, जनता में, गांव में जाते हैं, उत्साह दिखता है, जनता आती है, ये पूछा जाता है। अभी हमारा विकसित भारत की यात्रा की चल रही थी गाड़ी, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। जैसे हमने कोई 5 साल या 2 साल काम किया तो मैं जनता के बीच में जाके क्वेश्चन करूंगा मैंने किया कि नहीं किया। जो वही क्वेश्चन कर सकता है जनता में जो किया होगा। तो मोदी जी ने 10 साल कार्य किया, गारंटी की गाड़ी गई जनता में, महिलाओं, गांव में उत्साह था। हाँ, हमके हाई मिलर, हमके हाई योजना का लाभ मिलर। तो जनता में उत्साह दिखा। वो जनता तैयार है मोदी जी को वोट देने के लिए। जनता ये जान रही है कि एक अच्छा नेतृत्व हमको डबल इंजन का मोदी और योगी जी ऐसे संत मिले हैं जिससे देश और प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। जनता तैयार है। विपक्ष घूमती रहे, ना कोई विपक्ष का सुनने वाला है, न कोई विपक्ष को समझने वाला है। बसपा के एक प्रत्याशी का कहना है कि जो है रवि किशन जी और जो है काजल जाकर मुंबई में एक्टिंग करें, जो है फिल्मों का काम करें, उनके लिए राजनीति जो है उनकी बस की बात नहीं है। इससे आगे क्या करेंगे? अब वो कुछ भी कर सकते हैं और एक्टिंग करें। कला एक अच्छी चीज है, कला सबको जानना चाहिए, सबको करना चाहिए, सबको अधिकार है। और बाकी वो जो कर रहे हैं गलत बात है। किसी कलाकार के बारे में ऐसी बात करना बहुत ही गलत है, यह निंदनीय है जो बसपा कर रही है। सहजनवा जो आपका विधानसभा है, वहाँ के आप विधायक हैं, काफ़ी जो है आपकी लोग प्रशंसा करते हैं, काफ़ी ख्याति है। वहाँ की जनता से आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि यह लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो वहाँ की जनता से आप क्या अपील करेंगे? मेरी पूरी जनता से यही अपील है कि जो सहजनवा में जो इस 7 वर्षों में जो विकास हुआ है, उस विकास को देखते हुए एक एक कार्यकर्ता लगकर एक एक जनता रवि किशन जी को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएंगे और विधानसभा से अधिक वोट इसमें मिलेगा लोकसभा में, क्योंकि जनता जो विकास देख रही है उस विकास से हमारे सांसद रवि किशन जी जो निरंतर 5 वर्षों तक केवल विकास की बात करना, केवल विकास, कोई गोल बनाना, कोई ऐसा बनाना नहीं, केवल विकास। महाराज जी से बात करते हैं, महाराज जी आता तो अच्छा रहता, मैं उस देश में गया वो देखा तो अच्छा लगा, मैं उस जगह गया उस कंपनी से बात किया वो कंपनी आ जाए तो अच्छा रहेगा। निरंतर विकास की बात करना, निरंतर। इसीलिए अगर 10 सांसद चुने गए पूरे देश में तो उसमें एक गोरखपुर के सांसद रवि किशन थे। कहीं ना कहीं ये गोरखपुर की एक नागरिकों की गौरव की बात है कि हमारा सांसद लोकसभा में विकास के मुद्दों को लेकर अपनी बात सबसे अधिक बात रखने वाले, सबसे अधिक लगाने वाले हमारे सांसद हैं। पूरी जनता, पूरी सहजनवा विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता मिलकर रवि किशन को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएंगे। तो अभी आप देख रहे थे सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला जी से लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की जा रही थी। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।